Hi everyone, welcome back to this channel. So you can see खिड़की से ही कितनी ज़्यादा फॉग है। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है और फॉग तो आप देख ही सकते हैं। इवन ये फ्लोर भी पूरी ऐसी गीली है जैसे बारिश होकर हटी हो अभी। तो कुछ भी हो, पढ़ाई तो करनी है, स्पेशली जब प्रीलिम्स आने वाले हों। सो आई स्टार्टेड माई डे। ये मेरा एक बहुत क्यूट सा हेयर बैंड है, ये मैंने 1-2 दिन पहले ही लिया था, तो अब इसको बहुत शौक से यूज़ कर रही हूँ मैं। तो सुबह नहा धो के रेडी होके मैं पढ़ने बैठ गई थी। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया मैंने, और ठंड कुछ ज़्यादा ही थी तो ये मेरी फेल ट्रांजिशन है। सो मैंने हुड डाल ली है। सो आई एम एक्चुअली वेयरिंग 3-4 लेयर्स ऑफ क्लॉथ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। और ये मेरी मम्मी ने सॉक्स बनाई थी, मैंने ये भी डाल ली क्योंकि सबसे ज़्यादा ठंड मुझे पैरों से ही लगती है। और क्योंकि ठंड है इसलिए मैंने टेबल और चेयर पर बैठ के नहीं पढ़ रही हूँ। आई एम स्टडिंग ऑन माई बेड। आई नो इट इज़ अ लिटिल अनकम्फर्टेबल, थोड़ी बैक भी स्ट्रेन करने लगती है, नेक भी, बट सर्दी से तो ठीक ही है ना कि सर्दी ना लगे। तो ये सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट बना ली थी और मैंने इतना कुछ लिख दिया था इसमें, जैसे मेरे पास एक दिन नहीं 3-4 दिन है। तो ये मेरी आदत है कि मैं टू डू लिस्ट के टाइम पे बनाते हुए ना मैं बहुत ज़्यादा कुछ ओवर अचीवमेंट वाली चीज़ें सोच के लिख देती हूँ कि ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। बट यानी हाँ, इसका अगर मैं 70% भी कर लेती तो आई थिंक मेरा दिन का जो टारगेट था वो पूरा हो जाता। एंड इसमें मैंने लिखा हुआ 12 आवर्स एंड अल्टीमेटली 12 घंटे की पढ़ाई हो चुकी थी, पर टारगेट्स कंप्लीट नहीं हुए थे। सो सबसे पहले आई सैट विद आर्ट एंड एंशियंट की बुक लेके, नॉट बुक, एंशियंट के जो मैंने 1-2 दिन पहले टेस्ट लगाए थे उसमें आर्ट एंड कल्चर भी मिक्सड है, तो वो मैंने हाईलाइट किया हुआ था। सो आई वॉज मेकिंग नोट्स आउट ऑफ द हाईलाइटेड पोर्शन। बाकी आई बीन मेकिंग डिजिटल नोट्स दिस डेज बिकॉज आई हैव बॉट अ टैब। बट इसके लिए स्पेसिफिकली ना मुझे इस पार्ट के लिए मुझे मन था कि मैं अपने हैंड रिटन नोट्स वैसे ही बनाऊं जैसे मैंने पहले बनाए थे। सो इसलिए मैंने टैब में नोट्स नहीं बनाए एंड हेयर आई एम जस्ट मेकिंग नोट्स द रेगुलर वे। तो इस दिन एक तो इतनी ज़्यादा ठंड थी और ऊपर से मैंने हेड वॉश भी कर लिया था। सो माय हेयर वर वेट, और जिसकी वजह से मुझे और ज़्यादा ठंड लगी जा रही थी। और स्टार्टिंग के 1-2 घंटा पढ़ाई का थोड़ा इनकन्वीनियंट सा रहा क्योंकि गीले बालों के साथ आप अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो। सो जब बाल सूख गए उसके बाद इट वाज ओके। और सो ये था वो सब कुछ हाईलाइटेड जो मुझे नोट्स बनाने थे, और ये सिर्फ एक टेस्ट के नहीं थे, बेसिकली 2-3 टेस्ट थे ऐसे जिनके मैंने नोट्स ऐसे नहीं बनाए हुए थे। और इसके अलावा मैंने एक बुक भी पढ़ी थी एक्स्ट्रा, जो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है पहले, उसके अलावा एक बुक भी पढ़ी थी, उसके भी मैंने नोट्स इन पेजेस पे लिख लिए थे। तो ये वाला सेशन 3 घंटे से भी ज़्यादा चला, और इस सेशन के बीच में ही मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। और जो मैं 11 बजे के आसपास वाली चाय पीती हूँ ना, वो भी मैंने इसी के बीच में पी, पर मैंने कोई स्पेसिफिक टाइम अलॉट नहीं किया उन चीज़ों को। मैंने बहुत जल्दी जल्दी साथ में ही खाना खाया और चाय पी, बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक दिस डे वेरी प्रोडक्टिव। मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी थी आज का दिन, और अगर मैं ऐसे ही आधा घंटा खाने के लिए, आधा घंटा किसी काम के लिए से निकालती रहती तो मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाती। सो ये था मेरा ब्रेकफास्ट, थे परांठे, दही एंड अचार। ये मैंने बहुत जल्दी खाया खाना एंड आई सैट ऑन अगेन टू स्टडी। सो या गाइज, यही रीज़न है कि मैं आजकल वीडियोस वगैरह रेगुलरली नहीं पोस्ट कर पा रही, बिकॉज प्रीलिम्स आ रहे हैं एंड आई फील कि ज़्यादा ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। और इस सब के बीच में आई एम एक्चुअली नॉट बीइंग एबल टू गेट टाइम टू फिल्म। एक्चुअली मैं फिल्म भी कर लेती हूँ पर मेरे से एडिटिंग नहीं होती, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। पीछे मैंने ना इतनी सारी क्लिप्स ऐसे ही डिलीट किए हैं, मैंने बहुत टाइम से अपने फ़ोन में रखी हुई थी कि इनको कभी एडिट करके डालूंगी, बट वो दिन कभी आया ही नहीं और मैंने वो एडिट नहीं की, और मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो रही थी। सो आई बेसिकली डिलीटेड इतनी सारी क्लिप्स जस्ट बिकॉज आई कुडंट एडिट देम एंड अपलोड ऑन यूट्यूब। सो यहाँ पे यू कैन सी कि मैं चाय पी रही हूँ साथ साथ में ही, अलग से कोई टाइम नहीं निकाल रही हूँ, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि टाइम वेस्ट नहीं करना है मेरे को। एंड सो आई वुड जस्ट लाइक टू नो कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, प्रीलिम्स आ रहे हैं, हाउ आर यू गाइज मैनेजिंग एवरीथिंग। तो ये थे 5-6 पेजेस, आधे आधे भरे हुए, आधे आधे खाली, बिकॉज इनमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन और मैं ऐड करती रहूँगी जैसे जैसे मैं टेस्ट लगाती रहूँगी, या फिर जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती रहेगी। तो इनको मैंने एक पेपर क्लिप की हेल्प से एक जगह टाई करके रख दिया। सो इसके बाद आई वाज टायर्ड, बट मैंने सोचा कि चलो एकदम ऐसा नहीं पढ़ाई करेंगे, कोई मोटी किताब लेके नहीं बैठेंगे, अखबार पढ़ लेते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा सा ना दिमाग भी इधर उधर हो जाएगा, थोड़ी सी चीज़ें
पर न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, नॉट आइडिया बट समथिंग कि मेरे को अपने प्लान में कुछ चेंज करना था। वो मैंने कर लिया, यहाँ पे टू डू लिस्ट में जो कर लिया था वो मार्क कर लिया। तो यहाँ पे मैंने आर्ट एंड कल्चर का एक टेस्ट लिखा हुआ है, उसकी जगह मैं मॉडर्न इंडिया का टेस्ट देने वाली थी आज, सो आई चेंज्ड इट। और इसके बाद आई सेट ऑन टू रीड न्यूज़पेपर। और मैं अब ज़्यादा लंबी लंबी क्लिप्स शूट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई फिगर्ड आउट कि यही रीज़न है कि मैं बाद में एडिट नहीं कर पाती, क्योंकि एट द एंड जो वो मिला के पूरे दिन की होती है ना, वो 2-3 घंटे की क्लिप्स हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बहुत शॉर्ट हर चीज़ का जितना भी होगा ना, जो भी मैं करूँ उसकी बहुत शॉर्ट सी क्लिप ऐड किया करूँगी। सो हेयर आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। संडे वाला न्यूज़पेपर था, थोड़ा मज़ा आता है संडे वाला न्यूज़पेपर पढ़ने में, मुझे और दिनों से ज़्यादा अच्छा लगता है संडे का। तो इसके बाद ये है वो टेस्ट जो मैंने मॉडर्न इंडिया का अटेम्प्ट किया था। सो दीज वो 100 क्वेश्चन, इनको पहले मैंने उसी में सॉल्व किया एंड देन आई फिल्ड माई OMR शीट। और इस टेस्ट को मैंने अटेम्प्ट तो कर लिया था, पर इसको चेक नहीं किया था अभी इस वाली सिटिंग में। इसको अटेम्प्ट करने के बाद आई वेंट डाउनस्टेयर्स टू हैव फूड। तो खाना मेरे को ही बनाना भी नहीं, ऐसा कुछ बहुत इलेबोरेट नहीं बनाना था, बट दिस डे वी डिसाइडेड कि छोले कुलचे बनाएंगे। तो इस टेस्ट के बाद मैं नीचे जाके छोले कुलचे की जो भी तैयारी करनी थी मैंने वो की। तो ऐसा होता है ना मेरे साथ कई बार, नॉट कई बार, हमेशा ऐसे होता है। जब मैं बहुत ज़्यादा दिनों के बाद कोई व्लॉग बना रही हूँ तो मैं आधे से ज़्यादा क्लिप्स शूट करना ही भूल जाती हूँ। तो इस व्लॉग में बहुत कुछ ऐसा है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन विच आई हैवंट एक्चुअली रिकॉर्डेड। और यू माइट हैव सीन कि मैं पहले रिकॉर्ड भी करती थी बहुत सारी चीज़ें, बट अब मैं भूल चुकी हूँ। अब तो लाइक ये खाना खाते हुए मुझे लास्ट में याद आया कि हाँ मुझे कुछ आज व्लॉग बनाना है। सो यहाँ पे आई वाज चेकिंग मैंने कितने क्वेश्चंस ठीक किए कितने नहीं, और इसको करने में मेरे आधा घंटा के अराउंड लग गया था। अभी भी मैंने इसको वो नहीं किया था, हाईलाइट नहीं किया था कैसे है, जस्ट मार्क्ड की कौन सा से मतलब अपने मार्क्स कैलकुलेट किए थे, इतना ही किया था इस सिटिंग में। उसके बाद धूप आ गई थी विच इज़ वेरी रेयर दीज डेज, और धूप आ गई थी तो बहुत ही कम धूप थी, बट आई रियली वांटेड टू सिट आउटसाइड धूप में। तो मैं अपनी एंशिएंट इंडिया की बुक लेके ना ये नीचे ही आ गई थी, एंड आई हैड टू कंप्लीट द इंटायर बुक टुडे, जिसका मैंने काफ़ी अच्छी अटेम्प्ट की, बहुत अच्छी कोशिश की, पर पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई। सो यहाँ पे 4 बजे के जो चाय वाला टाइम होता है उस टाइम तक मैं नीचे बैठ के धूप में ही ये बुक पढ़ती रही, एंड आई कंप्लीटेड अराउंड 2-3 चैप्टर्स हेयर यहाँ पे बैठ के। भाई नीचे चाय पीने के बाद मैं वापस ऊपर आ गई, और इस टाइम तक धूप भी जा ही चुकी थी ऑलमोस्ट, कुछ रहा ही नहीं था धूप के नाम का। फिर मैं ऊपर आके जितने भी चैप्टर्स रहते थे उनको लेके फिर से बैठ गई, और इस वाली सिटिंग में अगेन मैंने 3-4 चैप्टर्स पढ़ लिए थे। कंप्लीट तो नहीं हुई थी बुक, बट आई रिमेंबर कि मैंने गुप्ताज तक का कर लिया था, और अभी सिर्फ एक तो वो गुप्ताज की लाइफ कैसी थी और हर्षवर्धन, और उसके बाद 1-2 चैप्टर अगर है वो ही रहता था, एंड ऑलमोस्ट मैंने पूरी बुक पढ़ ली थी। सो आई हैव बीन एबल टू रीड दिस इतनी जल्दी, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा कुछ हाईलाइट किया हुआ है, मैंने बहुत बार ये बुक पढ़ी है, तो मेरे रिविजन बहुत क्विक हो जाता है। मैंने बुक बंद कर दी थी, इट वॉज़ 5:43 राइट नाउ, आप घड़ी में टाइम देख सकते हैं। और इस टाइम पे आई डिसाइडेड कि यार थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, और मैं नीचे चली गई और नीचे आग जलाई हुई थी। और क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी है, आग जलाना काइंड ऑफ नेसेसिटी सी बन जाता है। प्लीज़ कोई कमेंट मत करना कि पॉल्यूशन फैलता है इससे, यू शुड अंडरस्टैंड कि सर्दी कितनी है। तो उसके बाद जब मैं ऊपर आई तो 6:40, और साथ में यू कैन सी मेरी टू डू लिस्ट भी पड़ी है यहाँ पे। तो इसमें मैंने लिखे हुए थे ना 2 चैप्टर्स ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो 2 चैप्टर्स की ना तो मेरे पास टाइम था इतना, ना मेरे दिमाग में इतनी कैपेसिटी थी कि मैं 2 लेक्चर्स
इसके कर पाती। सो मैंने सिर्फ एक ही लेक्चर किया इसका इस टाइम पे, और बिकॉज़ मैंने आपको पहले भी बताया कि आई डू इट फ्रॉम माई मोबाइल इटसेल्फ, तो इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं हो पाता। और ये वाली क्लिप मैंने स्पेसिफिकली ऐड की है जस्ट टू गिव यू अ जेंटल रिमाइंडर कि सर्दियाँ बेशक हों, यू शुड स्टे हाइड्रेटेड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग के अच्छे काम करने के लिए भी इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप पानी पीते रहें बार बार। और यहाँ पे you'll see कि मैंने हेडिंग डाल दिया, बट आई हैवंट रिकॉर्डेड एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस। सो इसके बाद भी मैंने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह की थी, विच आई अगेन मिस्ड टू रिकॉर्ड। तो उसके बाद की क्लिप है ये, जब मैं अपना टिफ़िन में खाना डलवा के ले आई थी और मैंने अपना खाना खाया क्विकली बैठ के। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने ज्योग्राफी के PYQs। देयर वर सम PYQs जो इस PDF में से मुझे करने थे, इनको मुझे हाईलाइट भी करना था, और नेक्स्ट डे मतलब इस व्लॉग के अगले दिन इनके मेरे को नोट्स भी बनाने से। सो दिस इज़ व्हाट आई डिड, ये वाला काम कंप्लीट किया मैंने। और इसके बाद इसको करने के बाद मेरा एक काम जो रहता था वो था साइंस पढ़ना फॉर द PCS एग्ज़ाम। तो वो मैंने पढ़ा। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पे मैं अभी फोकस कर रही हूँ, फिज़िक्स रहता है वो बाद में करेंगे। तो यू कैन सी यहाँ पे मैंने हाईलाइट वगैरह कर लिया है। और साथ में ही मैं अपने ये कौन से वाले चिप्स हैं, रागी चिप्स सफोला के, ये खा रही थी। इतने अच्छे नहीं लगे मैंने, बट स्टिल ठीक है, कुछ मंचिंग के लिए जब भूख लग रही हो तो ये भी चल जाते हैं। एंड इससे नेक्स्ट क्लिप में यूल सी कि मैं बड़े ही खुशी से अपने जो टू डू लिस्ट है उस पर मार्किंग्स कर रही, उस पर टिक लगा रही हूँ, हो चुका है। तो ऑल्दो इतना कुछ नहीं भी हुआ था, बट आई न्यू कि इतना कुछ नहीं होने वाला है, ये ज़्यादा ही कुछ लिखा हुआ था। इतनी तो मैंने आज तक कभी नहीं भरी अपनी टू डू लिस्ट। तो इसके बाद भी मुझे खुशी थी, इतना कि कुछ रह गया उसके बाद भी खुशी थी, बिकॉज़ आई न्यू कि आज टाइम वेस्ट नहीं किया है, बेशक टारगेट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो अब रहता था लास्ट काम, वो मैंने अपनी रजाई में बैठ के ही किया। सर्दी है, कितनी बार बोलना पड़ेगा मुझे ये कि सर्दी है, तो इसलिए मैं टेबल चेयर नहीं यूज़ कर रही हूँ। अपनी रजाई में आराम से कोजी वाइब्स आती हैं, बैठ के अपनी ल्यूसेंट उठाई और मैंने आई डोंट रिमेंबर केमिस्ट्री पढ़ी थी या बायोलॉजी, बट हाँ यस बायोलॉजी पढ़ी थी। और यहाँ पे इसको पढ़ने के बाद सेशन ख़त्म हो गया और पूरा दिन ख़त्म हो गया, और दिस वाज इट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, यू कैन लाइक दिस वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर